उसको राष्ट्र विरोधी बताने वाला खुद सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है। अगर ये राष्ट्रभक्त होता तो मुझे एक बात का जवाब दे। वो पन्नू है एक अमेरिका में बैठा हुआ खालिस्तानी, उसने एक वक्तव्य दिया था कि महाराष्ट्र को भारत से अलग होकर अपना महाराष्ट्र देश बना लेना चाहिए। तब ये राष्ट्रवादी कहाँ था भाई? तब इसका राष्ट्रवाद कहाँ था? और शरद पवार का राष्ट्रवाद कहाँ था? और इसकी पार्टी का राष्ट्रवाद कहाँ था? 25 करोड़ के घोटाले की भी बात कही गई है। नवाब मलिक ने ये तक कह दिया था कि भाई बॉलीवुड क्या है, सबूत क्या है? मैं आज चार्ज लगा दूं कि नवाब मलिक ने 100 करोड़ ले रखे हैं ये सियापा रोज करने को मीडिया के ऊपर, इंक्वायरी कराई जाए। कराई जाएगी इंक्वायरी? ये एनोनिमस चिट्ठियां लेके फिर रहा है तो साफ साजिश समझ में आती है कि क्या है इसकी। क्या बोल रहा है ये आदमी? पगला गया है, पगला ही नहीं गया है। इसके पीछे असली बुलवाने वाले और हैं। शाहरुख खान की मैनेजर ने तो खुद को डिस्टेंस कर लिया। अब नवाब मलिक इस बात का आंसर दें कि जो उन्होंने 25 करोड़ वाली एक मनगढ़ंत कहानी कही थी, वो कहानी का मुख्य किरदार कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका प्रोड्यूसर कौन है और लिरिक्स किसने लिखे, ये तो नवाब मलिक साहब को बताना पड़ेगा। नवाब मलिक से पूछे कि आपका एक्स कमिश्नर कहाँ है, नवाब मलिक से पूछे आपका गृह मंत्री कहाँ है, कब पकड़ेंगे आप उसको, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? एनसीबी के इतने बड़े अफसर जो आज देश में काम करना चाह रहे हैं, उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है, साफ साफ ये दर्शाता है कि कुछ तो दाल में काला है। और वैसे भी बॉलीवुड की थाली में तो छेद है ही, इस बार सिर्फ छेद ही नहीं है, पूरी बॉलीवुड जो है छेद से भरी हुई है। जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर समीर वानखेड़े को लेकर प्रदर्शन जारी है, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर कपिल जी के साथ रुचिका अग्रवाल और उसके साथ ही पीटी पांडे मैम मौजूद है। सबसे पहले सर सवाल आपसे, एक तरफ ईमानदार ऑफिसर जो अपने ड्यूटी निभा रहा है सुशांत सिंह राजपूत से के केस से लेकर आर्यन खान के केस तक, तो वहीं दूसरी तरफ उसे राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है, उसे मुस्लिम बता दिया जाता है, क्या कहें? सवाल ये राष्ट्र विरोधी उसको कौन बता रहा है? उसको राष्ट्र विरोधी बताने वाला खुद सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी है। अगर ये राष्ट्रभक्त होता तो मुझे एक बात का जवाब दे। वो पन्नू है एक अमेरिका में बैठा हुआ खालिस्तानी, उसने एक वक्तव्य दिया था कि महाराष्ट्र को भारत से अलग होकर अपना महाराष्ट्र देश बना लेना चाहिए। तब ये राष्ट्रवादी कहाँ था भाई? तब इसका राष्ट्रवाद कहाँ था? और शरद पवार का राष्ट्रवाद कहाँ था? और इसकी पार्टी का राष्ट्रवाद कहाँ था? ये लोग एजेंट हैं। दाऊद को इस देश से किसने भगाया था जब दंगे हुए थे? और जो महाराष्ट्र के अंदर 20 सालों से ये जो ड्रग रैकेट चल रहा है, ये बिना किंग पिन के नहीं चलता। इसके किंग पिन कौन है? वो किंग पिन पकड़े जाएंगे। इसलिए इनको ये डर लगा हुआ है कि अनिल देशमुख की और परमवीर की तरीके से मेरा भी हाल ना हो जाए। तो इसको रात भर नींद नहीं आती है। पहले इसको कहता था अर्नब गया, तो जनता ने दिखा दिया अर्नब कहाँ गया, कहाँ बिठा दिया अर्नब को। अब जो ये कहता है ना वाकड़े गया, अब जनता तुझे फिर बताएगी कि तू कहाँ जाएगा। अपनी सोच तू, वो डर इसको लगा हुआ है इस नवाब मलिक को। सर 25 करोड़ के घोटाले की भी बात कही गई है। नवाब मलिक ने ये तक कह दिया था कि भाई बॉलीवुड क्या है, सबूत क्या है? मैं आज चार्ज लगा दूं कि नवाब मलिक ने 100 करोड़ ले रखे हैं ये सियापा रोज करने को मीडिया के ऊपर, इंक्वायरी कराई जाए। कराई जाएगी इंक्वायरी? कराई जाए, मैं भी चार्ज लगा रहा हूं कि 100 करोड़ दिए, क्योंकि इनका मंत्री जब 100 करोड़ की गुवाही लेता था तो ये क्यों नहीं लेता होगा? करे सीबीआई इंक्वायरी, करे एनआईए इंक्वायरी इसकी भी। अगर खाली देखिए, कोई चिट्ठी जो लिखी जाती है, कानून है कि बिना दस्तखत के या जो एनोनिमस चिट्ठी आती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये एनोनिमस चिट्ठियां लेके फिर रहा है तो साफ साजिश समझ में आती है कि क्या है इसकी। क्या बोल रहा है ये आदमी? पगला गया है, पगला ही नहीं गया है। इसके पीछे असली बुलवाने वाले और हैं। जो जितना ड्रग माफिया है, जितने क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं, जो ईमानदार पुलिस को, जो ईमानदार लोगों को काम नहीं करने देना चाहते, इसके पीछे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि इनका जो वर्चस्व है क्रिमिनल्स का, वो वर्चस्व आज टूट रहा है इस देश के अंदर। उस समय कहते थे सुशांत केस में और साधु केस में कि बंबई पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्हें इंक्वायरी करने दो, सीबीआई ना आए और वो ना आए। तो भैया आज भी तो एनसीबी इंक्वायरी कर रही है, तब तुम्हें मिर्चें क्यों लग रही हैं? और ऐसी मिर्चें लग रही है कि पीली मिर्चें तुम्हारे मुंह, नाक, कान सबसे धुआं निकाल करके तुम जल रहे हो। जलो, करो जितना स्यापा करना है। देश तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। आज की युवा पीढ़ी तुम्हें माफ करने वाली नहीं है। हम ईमानदार शासन चाहते हैं, हम ईमानदार पुलिस को सलाम करते हैं, हम ईमानदार एनसीबी को सलाम करते हैं। मैम प्रीति मांडे मैम, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा भी गया है सारा ज़माना समीर वानखेड़े का दीवाना, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार है वो तो उसी पर आरोप लगा रही है जो हीरो बना है सबके देश के। देखिए, एक नेता के कहने से, एक ऐसा नेता जो कल जो 25 करोड़ का आपने सवाल कपिल सर से पूछा, उसका जवाब मैं देती हूँ। कल आर्यन खान के वकील ने और कल शाहरुख खान की मैनेजर ने बात कही कि 25 करोड़ के एलिगेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस किया है। इसका मतलब जिसके लिए वो कह रहे थे कि आर्यन खान के केस में ये 25 करोड़ का मामला, ये एंगल आया है, लेकिन उन्हीं के वकील
और उन्हीं की मैनेजर, शाहरुख खान की मैनेजर ने तो खुद को डिस्टेंस कर लिया। अब नवाब मलिक इस बात का आंसर दें कि जो उन्होंने 25 करोड़ वाली एक मनगढ़ंत कहानी कही थी, वो कहानी का मुख्य किरदार कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका प्रोड्यूसर कौन है और लिरिक्स किसने लिखे, ये तो नवाब मलिक साहब को बताना पड़ेगा। जिस तरीके से बॉलीवुड को देखिए, बॉलीवुड से किसी की दुश्मनी नहीं है, बॉलीवुड की तो फिल्में देख के हम पले बड़े हैं ना, लेकिन बॉलीवुड में अगर चरस गांजा इस तरीके से चल रहा है और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, समीर वानखेड़े जैसा पुलिस ऑफिसर अपनी जान की परवाह किए बगैर आज अगर काम कर रहा है और वो चाहते हैं कि पूरे देश से नार्को टेररिज्म खत्म हो। आपको भी पता है कि अगर नार्को टेररिज्म हमारे देश में रहता है तो आज से 10 साल बाद इस देश का क्या होगा। क्यों नहीं नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़े, क्यों नहीं हम चरस गांजे के खिलाफ लड़े, क्यों नहीं हम एक अच्छा देश बनाए जहां हमारा युवा कल देश का नाम जो है विश्व पटल पे लहराए, जो हमारा तिरंगा लहराए। क्यों हम ऐसे नेताओं की सुने। देखिए अर्नब गोस्वामी के मामले में भी इन्होंने यही स्टिंग, इनका एक स्टिंग आया था जिसमें इन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी को इतना तंग कर देंगे कि आने वाले समय में आत्महत्या कर लेंगे। किस तरीके से पूरी महाराष्ट्र सरकार ने तिलोजा जेल अर्नब गोस्वामी को भेजा और पिछले यही समय था, यही अक्टूबर का समय था दिवाली के पहले जब अर्नब जेल में था और इतनी चीजें हुई थी। अर्नब जब बाहर निकले तो पत्रकारिता के जगत में एक क्रांति की तरह आए और आज अर्नब गोस्वामी सबके हीरो हैं। जितने राष्ट्रवादी पत्रकार हैं ये उनके पीछे पड़ते हैं और हर राष्ट्रवादी पत्रकार एक बड़े लेवल पे, एक विश्व पटल पे भारत का नाम लहरा रहा है और लोग जानते हैं उस पत्रकार को। अर्नब गोस्वामी के लोग स्नेह रखते हैं। सेम इन्होंने कंगना रनौत के लिए किया जब कंगना रनौत का इन्होंने दफ्तर तोड़ा। सेम इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में किया जब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को बंद करने की, सबूत मिटाने की पूरे तंत्र ने मिलकर, एक स्टेट की तंत्र ने मिलकर किया, एक पुलिस ने मिलकर किया। वही पुलिस आज गायब है, वही कमिश्नर जिसके लिए नवाब मलिक और इनकी पूरी गैंग उसके समर्थन में थी, आज वही व्यक्ति गायब है, भगौड़ा है, भागा भागा फिर रहा। उसके बारे में नवाब मलिक से पूछे कि आपका एक्स कमिश्नर कहाँ है, नवाब मलिक से पूछे आपका गृह मंत्री कहाँ है, कब पकड़ेंगे आप उसको, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। आपको समीर वानखेड़े से क्या लेना देना है, दुश्मनी क्या आपकी समीर, आपके दामाद को पकड़ा था समीर वानखेड़े ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी बात का आपको गुस्सा है। आप इसी बात का गुस्सा समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनकी बीवी और उनकी माँ जिंदा नहीं है, आप किसी व्यक्ति के परिवार का वो सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं है, आप उसके ऊपर भी बात करने लग रहे हैं। आप उनके पिता के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पिता को आके ये बात कहना पड़ रहा है कि मेरा बेटा चक्रव्यूह से निकलेगा और हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। क्या हमारे देश के नेता इतने तुर्रम खान हो गए कि कोई अफसर अपना काम नहीं कर सकता। आज आप एक अफसर को इतना तंग कर दे रहे हैं कि आप वो पूरा परिवार उसका परेशान है। तो जनता है, जनता देख रही है, जनता उसके साथ खड़ी है। जिस तरह से हम अर्नब के साथ खड़े रहे, जिस तरह से हमने वो हर राष्ट्रवादी का समर्थन दिया, आज जनता पूरी तरीके से समीर वानखेड़े के साथ है। समीर वानखेड़े हीरो है। मतलब मैम नवाब मलिक यहाँ तक गिर गया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उसके परिवार का जो संपर्क है वो दाऊद इब्राहिम से, मुस्लिम पूरा बता दिया समीर वानखेड़े को। क्या इस देश में मुस्लिम होना गुनाह है क्या? मैं तो कह रही हूँ कि इस देश में मुस्लिम होना गुनाह है। उन्होंने तो कहा कि हाँ उनकी माँ जो थी वो मुसलमान थी, क्या फर्क पड़ता है, शाहरुख खान भी तो मुसलमान है, आर्यन खान भी तो मुसलमान है, मुसलमान होना कोई गुनाह है क्या? अगर किसी के पिता हिंदू है और किसी की माँ मुस्लिम है, क्या फर्क पड़ता है? आप इस एंगल को लाके क्या दिखाना चाहते हैं? आप समीर वानखेड़े से डरे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर समीर वानखेड़े ने चिट्ठे खोले तो बहुत सारे नेताओं के चिट्ठे खुलेंगे, उन चिट्ठों से डरे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं ये कहीं ना कहीं सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, ये सब एक दूसरे के राज जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस से लेके आज तक सब इन्वॉल्व रहे हैं। एक आदमी फंसेगा, जैसे सचिन वाजे फंसा, उसने परमवीर सिंह के बारे में बात कही, परमवीर सिंह फंसा तो उसने गृह मंत्री के बारे में बात की। अब गृह मंत्री भागा भागा फिर रहा है, जब वो पकड़ा जाएगा तो और लोग भी पकड़े जाएंगे। तो नेताओं को भी अंदर से डर है कि जिस तंत्र पे वो पूरा काम कर रहे थे वो पूरा तंत्र फंसने वाला है। मैम क्योंकि सवाल ये कि नवाब मलिक किसको बचाने की कोशिश करें, किसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े और चिट्ठे खोलते हैं तो क्या तमाम मंत्रियों के भी नाम सामने आएंगे जो महाराष्ट्र। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरीके से लोग डरे हुए हैं, जिस तरीके से समीर वानखेड़े के पीछे पूरा एक फोर्स को लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, सुबह से लेकर राम तक सिर्फ एक ही ट्वीट करते हैं समीर वानखेड़े। कैबिनेट मिनिस्टर उस लेवल का व्यक्ति सिर्फ एक अफसर के पीछे इस तरीके से पड़ गया कि उसके सुबह और शाम दोनों टाइम के ट्वीट समीर वानखेड़े पे होते हैं। सुबह 8 बजे के भी ट्वीट समीर वानखेड़े पे। अरे भाई आपको समीर वानखेड़े के नाम से सोना है, समीर वानखेड़े के नाम पे उठना है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर बड़े नाम नहीं इन्वॉल्व होते तो इस तरह का जो ये काम कर रहे हैं ये नहीं करते। 25 करोड़ के घोटाले की भी बात कही गई है कि बॉलीवुड से पैसा वसूल रहे हैं, वो उन्हें फंसाकर बॉलीवुड से पैसा वसूलते हैं। इस पर अच्छा, इसके पहले समीर वानखेड़े ने कभी नहीं बॉलीवुड से पैसे वसूले। ये आर्यन खान का ही केस था, 2008 बैच का व्यक्ति, आज नौकरी को 12-13 साल हो गए, 13 साल तक बॉलीवुड नहीं था, 13 साल तक बॉलीवुड में पैसे नहीं थे, 13 साल तक समीर वानखेड़े अफसर नहीं थे। समीर वानखेड़े तो 13 साल से काम कर रहे हैं। अब जब आपके गैंग का कोई व्यक्ति फंसा, जब वहाँ पे समीर वानखेड़े ने काम करना शुरू किया, अब आपको अंदर से
वो खलबलाहट हो रही है कि अरे ये तो समीर वानखेड़े यहाँ तक आ गया, ऐसा ना हो कि इसका हाथ हमारी गर्दन तक आ जाए। तो ये डर के मारे इस तरह की कहानियां हो रही हैं। जो 25 करोड़ की बात है, देखिए कल उनके लॉयर ने, जो आर्यन खान के लॉयर हैं और शाहरुख खान की जो मैनेजर है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा इस एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है और हम समीर वानखेड़े के पीछे व्यक्तिगत रूप से नहीं पड़े, हमारा कोई पर्सनल इंटेंशन उनको तंग करने का नहीं है। ये सिर्फ नवाब मलिक का इंटेंशन है। नवाब मलिक को समीर वानखेड़े से प्रॉब्लम है। एक एनसीबी के इतने बड़े अफसर जो आज देश में काम करना चाह रहे हैं, उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है, साफ साफ ये दर्शाता है कि कुछ तो दाल में काला है। और वैसे भी बॉलीवुड की थाली में तो छेद है ही। इस बार सिर्फ छेद ही नहीं है, पूरी बॉलीवुड जो है छेद से भरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।